गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है सोमवार और आज भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा है। और अभी टाइम हो रहा है 11:15 और अभी सना का नाश्ता हो गया। वो नहा के पापा उसे झूले पे सुला रही है हॉल रूम पे। और मैं अभी नहा के फिर पूजा करूँगी। और तो अभी मैं थोड़ा घर पोंछ के बाथरूम में कुछ सना के छोटे मोटे कपड़े हैं, मैंने बाथरूम में रख दी, तो वो धो के फिर मैं नहा के पूजा करूँगी। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड। और अभी और बात ना करते हुए काम करती हूँ और आपसे बात करती हूँ। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हों, मेरे न्यू यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरे वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो आगे देखने से पहले पहले आप सब्सक्राइब करो। आज के दिन बचपन की याद आ जाती है फ्रेंड्स। आज विश्वकर्मा पूजा है और बचपन में सुबह उठते ही सबसे पहले मशीन, जो जो लोहे के सामान होता है, मेरी साइकिल, गाड़ी, पापा की बाइक, ये सब तो पापा ही धोते थे। तो पूरा घर, सब लोहे हम सब अच्छे से पोंछते थे, धोते थे। तो आज भी मम्मी जैसे सुबह उठी, मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, तो मम्मी मुझे आवाज़ आ रहा, मम्मी पापा पूरे पाइप से दोनों मतलब दोनों साइड हमारा आंगन धो दिए। पापा ने मेरी और पापा की गाड़ी धो दी है। तो विश्वकर्मा पूजा में बचपन की याद बहुत याद आ जाती है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और सना को खा के उसका नहाना हो गया। उसे नींद आती है, उसे झूला दिए ना तो वो सो जाती है। पापा हॉल रूम पे उसे सुला रहे। और आज विश्वकर्मा पूजा में एक उनका अलग से, हमारे बंगाली में एक प्रसाद बनाते चावल का। तो मम्मी वो किचन में चावल को भूंजना पड़ता है, फिर उसको पाउडर करना पड़ता है। विश्वकर्मा भगवान को वो प्रसाद चढ़ाते हैं। तो मम्मी वो कर रही है और मम्मी का नहाना हो गया और भगवान का जो भी है सब कुछ मम्मी तैयार उधर कर रही है। तो मैं बोली मैं घर पोछा लगा देती हूँ मम्मी, और फिर नहाने जाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जो कुछ भी होता है किसी ना किसी रीज़न से होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न, है कि नहीं। आज मैं आपके सामने आई, कभी नहीं सोची थी कि मेरे एक यूट्यूब फैमिली होंगी, मैं यूट्यूब पे आऊँगी। और आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे सच में ऐसा लगता है कि आप सब मेरे एक फैमिली हो। जो जैसे मेरी फैमिली मुझे बोलती है ये करो ये करो, आपके कमेंट्स पढ़ के जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो सब पढ़ के मैं फिर से ट्राई करती हूँ वैसे। थैंक यू सो मच। आप लोग का साथ, आप सबका प्यार मुझे इसी तरह से चाहिए, और आप सबका बड़ों का मुझे आशीर्वाद भी चाहिए। तो देखो इस तरह से मैं कर लेती हूँ और मुझे अभी बहुत खुशी मिलती है। मुझे घर के काम करके, मतलब मैं जैसे भी करती हूँ बट कर तो सकती हूँ। मैं खुद से पहले बेड से भी उतर नहीं पाती थी, आपको पता है। अब मैं इजीली उतर जाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मम्मी वहाँ पे किचन में भगवान को बना रही है और मैं यहाँ पे देखो खुद से उतर के मम्मी को बोली मम्मी बकेट में थोड़ा पानी ला के दो, तो मम्मी ला के रख दिए, फिर मैं खुद कर रही हूँ। और हाँ, जिस दिन वीडियो नहीं करती हूँ उस दिन फटाफट हो जाता है, क्योंकि वीडियो करते वक्त कैमरा रखो, उसमें देखो सेट हुआ कि नहीं, मैं दिख रही कि नहीं तो फिर से मतलब शेयर भी क्या करूँ, जो करती हूँ वही तो आपसे शेयर करूँगी। फिर उसके बाद देखो मैंने ये पूरा पोछा मार ली घर का। धीरे धीरे करती हूँ बट हो जाता है। और देखे मेरे स्पाइन एक साइड में बैंड हो जाती हूँ। आपसे शेयर की थी ना एक्सरे में मेरा रियल स्पाइन कैसा, इसलिए मैं ऐसा मुड़ जाती हूँ, आई मीन बैंड हो जाती हूँ। और एमआरआई में वो क्या है उसका तो मुझे पता ही नहीं, उसका मुझे रिपोर्ट पता ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने घर पोछा लगाए, पूरा नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और उसके बाद सना के जो कपड़े थे बाथरूम में मैंने रख दी थी, तो मम्मी ने निरमा दे दी, तो मैंने उसमें भिगो दी और इस तरह से उसके एक शू भी मैं धो रही थी। और अभी तो मैंने आपसे शेयर की, मैं चेयर पे बैठ के साइड में मैं उसके कपड़े धोते, कभी कभार मेरे एक दो टी शर्ट पैंट से सब धो देती हूँ, नहीं तो मम्मी सब वॉशिंग मशीन में ही मम्मी धो देते हैं कपड़े। तो सना के छोटे छोटे ना मैं कर सकती हूँ, और पापा मुझे मना भी करते हैं और मुझे अभी होता भी नहीं। और मैं ना पहले शादी से पहले, आई मीन मेरी डिलीवरी के पहले, मतलब शादी से पहले, मैं पूरा झुक के ना फ्लोर पे जो बाथरूम का वहाँ पे मैं अच्छे से दोनों हाथ से करती थी। बट अभी सीज़र के बाद ना मेरा पेट बढ़ चुका और मैं झुकी ना तो मुझे तकलीफ़ होता है, तो इसलिए मैं चेयर पे उस साइड ही धीरे धीरे मैं करती हुई देखो। कैमरा नहीं रहा तो अच्छे से होता है, तो मैं आपको शेयर करूँगी इसलिए मैंने मोबाइल पे थोड़ा सा की। फिर उसके बाद नहाना हो गया मेरा, और फिर मैं रूम पे जाके थोड़ा तैयार हो गई, नहा के जो कुछ क्रीम मॉइस्चराइज़र लगाते। फिर उसके बाद मैं मंदिर आ गई, और यहाँ पे देखो मम्मी उस देखो पाउडर बनाई ना भगवान को, जो
प्रसाद देते, तो मम्मी यहाँ पे बना रही और मैं भी यहाँ पे साथों साथ मम्मी की हेल्प कर रही। और मैं पूजा भी की ना, पूजा भी अगर मैं कर दूँ तो मम्मी को भी वो हेल्प होता है। बट मैं पूजा करने जाती हूँ ना, तो मम्मी को भी मेरे पीछे पीछे बहुत कुछ करके देना पड़ता है, मतलब मैं जा जा के नहीं कर सकती ना। और यह देखो भोग मैंने लगा दी, मम्मी ने तैयार कर दी, फल काट दिए और हमने इस तरह से भोलेनाथ की भी पूजा की सोमवार को और विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा की। तो भगवान हम सब की मनोकामना पूरा करे, सबको अच्छा रखे और सबके सपने पूरे हो जाए। तो इस तरह से मैं पूजा की और पूजा करने के बाद ना अभी नहीं बोलूँगी, बाद में बोलूँगी। जब पूजा कर रही थी ना, पूजा करने जाने से पहले मैंने मम्मी को कुछ बोली, मम्मी बोली ऐसा नहीं बोलते, तो बाद में बोलूँगी कि पूजा करते वक्त ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी और मैं हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसा, मम्मी सिंदूर लगा दिए पूजा भगवान को लगाने के बाद। और फिर पूजा होने के बाद मम्मी को बोली, मम्मी मुझे बहुत, पहले मुझे प्रसाद दो, मुझे भूख लग गई क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना। तो भगवान के लिए जो प्रसाद अलग से बनाए थे वो खाए। और ऐसा घर में बनाते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता। प्रसाद भगवान को भोग लगने के बाद वो प्रसाद अलग ही अच्छा लगता है ना। फिर उसकी ये वाला प्रसाद जो विश्वकर्मा भगवान को चढ़ाते हैं, तो पापा भी बोल रहे थे कितना अच्छा लग रहा है प्रसाद। तो पापा बोले कभी कभी घर में बनाना, तो मम्मी को टाइम नहीं मिलता और बनाएंगे, बट जानती हूँ प्रसाद जितना अच्छा लगता है ऐसा बनाओ तो अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ पे सना सो रही थी, फिर उठ गई। का टीका लगाई, सो के उठी, मुझे जैसा देखी मैंने टीका लगाया तो उसको भी लगाना। नामू को दा अम्मा भी लगाए टीका। आए आए चंदा मामा आए, मामा को टीका दिए जा। चलो प्रसाद खाओ, टीका। पाउडर। फिर उसके बाद मैंने खाना खाई और ये शाम होने से पहले तो मुझे दिल किया न्यूट्रेले की ना वो भजिया बनाऊं। तो इसको ना न्यूट्रेले को पहले उबाल ली अच्छे से, फिर उसका पानी निचोड़ दी। फिर इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मिर्ची, हल्दी, दही, बेसन और थोड़ा सा मैदा भी देके उसको अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा बना दी और उसको थोड़ी देर मैरिनेट के लिए रख दी। फिर तेल में तल के उसको क्या कहते हैं टमाटो सॉस के साथ खाए। आप भी एक बार ट्राई करो। और ये देखो इसकी क्वांटिटी आपको समझना होगा, मुझे क्वांटिटी नहीं पता। मम्मी को बोली जितना जितना देना है, बट फिर इसको तेल में तलना है। बट ये मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई। ये देखो टमाटो सॉस के साथ सना एक दो खाई, फिर उसके बाद उसे टमाटो सॉस ही होना। वो देखो मुझे खिला के दे रही। तो मुझे ये वाला ना स्नैक्स अच्छा लगा। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर खा के देखो। तो देखिए उसे वो नहीं खाना है, बस उसे टमाटो सॉस खाना है। तो मुझे बोल रही है नो। तो अभी उसे सब बंगाली ना वो पूरा वो समझने लगी है, बस एक दो वर्ड वो बोल नहीं सकती। बट उसके लैंग्वेज सुन के ना वो जिस तरह से बोलती है हम लोग इतना हंसते हैं। तो इस तरह से शाम को मैंने ये स्नैक्स खाए हमने। और फिर उसके बाद हमारे घर के बाजू में जहाँ पे मैं हनुमान मंदिर गई थी ना, तो उसके बाजू में ये अंकल हैं। तो ये मूर्ति बनाते हैं। तो सना को बापा, तो सना पापा से कितना प्यार करती है। तो मम्मी पापा गए देखने। तो मम्मी पापा मुझे बोल रहे चलेंगी क्या, मैं बोली नहीं मम्मी पापा आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। और इसके अंदर देखो मैं कैसे जाऊंगी, है कि नहीं अंदर तक, क्योंकि सब कवर है, बारिश ना हो। और सब लोग आके देख के जा रहे हैं, मतलब मैं तो फ़ोटो में देखी। और सना को बापा बहुत पसंद है। उसे भगवान, ऑब्वियसली उसे भगवान क्या है पता नहीं, बट इतना पता है जैसे उसको मैं खाना नहीं खाती कुछ करती मतलब हाउ आएगा, मतलब डराती। फिर वो मुझे बोलती हाउ ना, मतलब हाउ नहीं है, बप्पा को नमो करती है। मतलब उसे पता है बप्पा है तो कोई हाउ वाउ कुछ नहीं है, बप्पा सब अच्छे हैं, मतलब सबको भगा देंगे हाउ को। तो यहाँ पे देखो मम्मी पापा गए थे और मूर्ति देख के उसे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मम्मी पापा थोड़ा ग्राउंड पे भी लेके गए थे, तो वहाँ पे भी वो थोड़ा एंजॉय की। क्योंकि वो मैं तो उसको लेके जाती नहीं, मम्मी पापा लेके गई तो बाहर
वो थोड़ा घूमते हैं। और उसके पापा आए तो घूमते ही रहते हैं, मतलब बाहर लेके जाते हैं। बट मैं जाऊंगी तो मम्मी पापा मुझे गोद में उठाओ फिर लेके जाओ। नुका वालेया नुका वालेया या नुका वालेया नुका वालेया। तो फ्रेंड्स, सना को एक ही गाना पता है, नुका वालेया, तो वो डांस कर रही थी और उसके पापा के साथ खेल रही थी। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप सब भी बहुत अच्छे रहो, खुश रहो। और मेरा वीडियो आपको मैं जानती हूँ लेट जाता है, मुझे ना टाइम पे मैं मतलब आज कर रही हूँ, कल देना मुझसे हो रहा ही नहीं, तो क्या कर सकती हूँ। तो प्लीज़ अब मैं जैसे भी करती हूँ आप सब मुझे इसी तरह से सपोर्ट करो, प्यार करो, शेयर करो। और देखो सना उसके पापा को कैसे करके ले रही है, तो मैं यहाँ पे बोलती पापा उल्टा हो गया, सीधा करो, तो वो फिर इसी तरह से खेल रही है। और बस ऐसा ही हमारा दिन गुजर जाता है। तो फ्रेंड, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।